रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद इस प्लांट में भीषण आग लग गई है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जंग छेड़ने के बाद रूस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब आम रूसी नागरिकों पर दिखने लगा है, जिनके चलते उनका जीना मुहाल हो गया है। राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों में लोग अब नकदी निकालने से लेकर विभिन्न भुगतान माध्यमों का उपयोग नहीं कर पा रहे। जिस तरह पश्चिमी देशों ने रूस की संपत्तियों को जब्त किया है, उसी तरह चीन अब निवेश के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश में जुटा हुआ है। अमेरिका ने रूस के पहले अफगानिस्तान की लगभग $3.5 बिलियन की संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए रूस भी आगे आया है। रूस की ओर से 130 बसें तैयार की गई हैं। इन बसों से भारतीय छात्रों को यूक्रेन सीमा पार करवाई जाएगी। उन्हें रूस के बेलगोरोड में लाया जाएगा। नेपाल ने यूक्रेन पर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए रूस की निंदा के प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला है। दक्षिण एशिया में नेपाल के अलावा ऐसा कृत्य सिर्फ मालदीव का रहा है। भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ने अपने को मतदान से अलग रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के लोग और सैनिक अभी भी अपने देश की रक्षा के लिए जंग के मैदान में लड़ रहे हैं। अभी इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन के नागरिक रूसी टैंक पर कब्जा करके जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अटैक कर दिया, जिसके बाद प्लांट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस से तुरंत अटैक को बंद करने के लिए कहा है। जो बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर इसको लेकर बातचीत की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामंगल और यूक्रेनी परमाणु नियामक और ऑपरेटर के साथ बात की। उन्होंने रूस से बल प्रयोग रोकने की अपील की है और रिएक्टर से टकराने पर गंभीर खतरे की चेतावनी भी दी है। IAEA ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने बताया है कि यूक्रेन में एक और भारतीय को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पोलैंड बॉर्डर पर भारतीयों को लेने गए जनरल VK सिंह ने कहा कि मुझे आज सूचना मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लगी है और उसे बीच में ही वापस ले जाना पड़ा है। यूक्रेन में युद्ध और भी भयावह रूप लेता दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बमबारी के बीच में मौतों की संख्या सामने आने लगी है। यूक्रेन के आपात सेवा के हवाले से खबर मिल रही है कि यहाँ के चिर्नी हाइव इलाके में हवाई हमला हुआ था और इन हमलों में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह हटा में आयोजित उत्काशी के प्रसिद्ध बुंदेली मेले में शामिल हुए, जहां उनका बुंदेली परंपरा से जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मंत्री बृजेंद्र सिंह ने मेले में लगे बुंदेली व्यंजनों के स्टॉल पर भ्रमण करके व्यंजनों का स्वाद चखा। गोटेगांव के नगर पालिका कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की है। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वो प्रशासन से अपनी मांगें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। महाराजपुर को नगर परिषद बनाने और क्षेत्र की 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में विधायक हर्ष यादव और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाराजपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित करने के साथ कई मांग पूरी करने की बात कही गई।
भोपाल में रोजगार निर्माण के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया। शैलेंद्र ने करीब 560 से भी ज्यादा पौधे लगाए। शर्मा के साथ रोजगार निर्माण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। शैलेंद्र ने कहा कि सीएम ने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण करने की प्रेरणा दी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन अपनी कई मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई अन्य विभागों के साथ ही जल संसाधन विभाग के कर्मचारी भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। कर्मचारी अपनी समस्याओं का निराकरण न होने के कारण घेराव और धरना दे रहे हैं। बिहार के भागलपुर में भयानक विस्फोट हुआ, जहां गुरुवार देर रात हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। आसपास के कई अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल से 4 किलोमीटर तक लोगों को भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। कांग्रेस नेत्री किरण अहिरवार जतारा विधानसभा से चुनाव लड़ने की फिराक में है। अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय खुद की राजनीति चमकाने में जुटी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार इन दिनों विधानसभा में घूमती हुई देखी जाती है। बीते दिनों उन्होंने 3 नियुक्तियां भी कर डाली। महाराजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खाता धारकों से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के मुताबिक 2 साल पहले गरीब विकास संस्था के नाम पर ग्राम सेला में जनहित बैंक खोला गया, जिसमें फर्जी तरीके से बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति की। बुरहानपुर की नेपानगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 में पार्षद सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 6 मार्च को मतदान है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। भोजपुर में कवि सम्मेलन के मंच से राजनीतिक कटाक्ष भी सुनाई दिया। कवि कुमार विश्वास ने मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने माइक व्यवस्था को लेकर कहा कि सत्ता को ऊंची आवाज में सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। भोजपुर महोत्सव के समापन के दिन कवियों ने अपनी अपनी कविताओं से समा बांध दिया। मुख्यमंत्री को टास्क फोर्स ने जीएसडीपी रिपोर्ट सौंपी है। सीएम ने कहा है कि टास्क फोर्स के सुझावों को निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा पहला फोकस जनता की बुनियादी जरूरतें पूरा करने पर रहेगा। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए विकास के हर जरूरी क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जबलपुर के सैनिक सोसाइटी दानव बाबा रामेश्वर साहू के घर पे आगमन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण ने यूक्रेन मामले पर कहा है कि वहां फंसे हुए छात्रों को सरकार आसपास के देशों में नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि आसपास के देशों से बसों को किराए पर लेकर यूक्रेन में ले जाकर वहां से निकालना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 454 में से 304 लोगों की वापसी हो चुकी है। 150 लोगों के परिवारों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी संपर्क में हैं और उन्हें भी जल्दी ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन गंगा को लेकर सियासत करने पर कांग्रेस को भी घेरा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों महान भारत को बदनाम भारत करने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें मोदी जी की तारीफ करने में बड़ी दिक्कत होती। गृहमंत्री ने आगे कहते हैं कि कांग्रेस अभियान चलाकर और वादे करके भूल जाती है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने ओबीसी के अधिकारों की जानकारी देने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की। राजधानी भोपाल के 7 नंबर स्टॉप पर रैली का स्वागत हुआ। ये जन जागरण यात्रा भोपाल से शुरू होकर मंडीदीप, अबेदुल्लागंज, शाहगंज और बख्तरा होते हुए रायसेन पहुंचेगी। अमरपाटन थाना परिसर में बने मैदान में विधायक ट्रॉफी का स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने शुभारंभ किया। इसमें अलग अलग खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। कबड्डी का पहला मैच महिलाओं के बीच में खेला जाएगा। भारी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रहेगी।
भोपाल के अशोक गार्डन इलाके के हाई स्कूल की परीक्षा देने गई 17 साल की नाबालिग लापता हो गई। परिजन ने थाने में अब अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू की है। पुलिस अब लड़की के परिचितों, दोस्तों और स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है। राजधानी भोपाल में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक न्यू मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले पीड़ित व्यापारी से 4 से 5 बदमाशों ने चाकू अड़ाकर 53,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 2 आरोपियों को पकड़ा। गुना में अंकुर अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विश्राम भवन में पीडब्ल्यूडी एवं जिला प्रशासन ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर गुना जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम वीरेंद्र बघेल और अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में चल रहे पौधारोपण महाअभियान के चौथे दिन जेतवाड़ा नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में पौधारोपण हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद सीएमओ अजय गुप्ता और नगर परिषद के कर्मचारी विनोद मिश्रा के साथ मधु आर्य सहित गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित रहे। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा नरसिंहपुर का छात्र प्रियांशु गौतम सुबह ट्रेन से करेली रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्रियांशु रोमानिया के बॉर्डर के जरिए वापस लौटा है और करेली स्टेशन पहुंचे छात्र का परिजन के साथ साथ वहां की स्थानीय पुलिस ने भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया। फिरोजपुर के बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बस स्टैंड पर ही चूड़ी विक्रेता और उसकी पत्नी को विवाद हुआ, इतना बढ़ गया तो दोनों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद पत्नी ने पुलिस थाने पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों को समझाकर अब मामला शांत कराया। रीवा में युवा एकता परिषद की टीम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई। इससे पहले भी युवा एकता परिषद ने किसानों के हक में लगातार 68 दिनों तक अनशन किया था। एसडीआरएम के आश्वासन के बाद अब इस अनशन को समाप्त किया गया है। आपको बता दें कि रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत दी जाने वाली नौकरी कई सालों से लंबित है, जिससे किसान परेशान हैं। सिंगरौली जिले के 2 छात्र यूक्रेन पढ़ने गए, जिनमें से एक छात्र सुल्तान अख्तर सिंगरौली लौट आया। दूसरा छात्र अमित 1-2 दिन में सिंगरौली पहुंच जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सुल्तान के पहुंचने पर विधायक राम नंदू वैश्य, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उसका स्वागत किया। बड़वानी के पास ग्राम बालकुआं तलवाड़ा बुजुर्ग के किसान जिला मुख्यालय उद्यानिकी विभाग पहुंच गए, जहां उद्यानिकी विभाग के उप संचालक को ज्ञापन सौंपा और ईस्ट वेस्ट सीड्स इंडिया कंपनी के भिंडी और करेले के नकली बीज दिए जाने पर जांच की कर कार्रवाई की मांग की। जयपुर में नगरपालिका कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इन मांगों को जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में संगठन के माध्यम से नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा सख्त कदम उठाया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी। इंदौर के पीरजी में मां अहिल्या माता गौशाला गायों के लिए कब्रगाह बन गई है। कई गायों की कंकाल मिलने के बाद एक तरफ कलेक्टर मनीष सिंह ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर पूरे प्रदेश में बीजेपी आंदोलन कर रही है, तो वहीं रायगढ़ में बीजेपी ने बड़े स्तर पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और खाद की कालाबाजारी का विरोध किया। ग्रामीण इलाकों से भी कार्यकर्ता प्रदर्शन में पहुंचे, इससे दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इस दौरान भाजपाइयों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। राजनांदगांव जिले में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जिला बल, आईटीबीपी, डीआरजी और सीएफएफ सहित सर्चिंग पार्टी क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर रहे हैं ताकि नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।
सरगुजा जिले में दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नाबालिग बेटे ने ही अपने माता पिता की हत्या करके शव को घर में ही दफना दिया। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र की ग्राम खोदला की। पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग की पूछताछ की तो उसने बताया कि परिवार के सदस्य उससे प्यार नहीं करते, इसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वन मंडलाधिकारी ने कहा कि इस साल तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य 44,500 दिया गया है। अब तक 16 लॉट पहले ही बिक चुके हैं। एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आरिफ हुसैन का छात्रों ने भव्य स्वागत किया। आरिफ के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बनाए जाने से छात्र और युवा वर्ग काफी उत्साहित है। उनके समर्थकों ने भव्य बाइक रैली निकाली, जिस रैली में सैकड़ों की संख्या में उत्साहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए। मनेन्द्रगढ़ में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आम लोग परेशान हैं। आलम यहां तक पहुंच गया है कि बाजारों में अतिक्रमण के कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि पुलिसकर्मी मुख्य मार्गों पर तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन शहर के अंदरूनी मार्गों पर मनमानी से खड़े किए गए वाहनों की समस्या के चलते वाहन चालक जाम की व्यवस्था से जूझते रहते हैं। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने शुक्रवार को नगर निगम के पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस दौरान कलेक्टर ने शहर के सभी पार्षदों से चर्चा करके राशन कार्ड से संबंधित उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छूटे हुए व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने के संबंध में चर्चा की। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में अज्ञात युवक का चला हुआ शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच करने में जुटी हुई है। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के कई चमत्कार भी देखे जा रहे हैं। विज्ञान को लेकर आगरा में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। एमडी जैन इंटर कॉलेज में रीजनल साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा वर्कशॉप आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान के चमत्कारों को दर्शाया गया। करीब 15 साल की नाबालिग का शव मसूरी झील में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से निकालकर कब्जे में लिया है। पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से भी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान भी चलाया, जिसके तहत दुकानों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों से इसको लेकर जुर्माना वसूली भी की गई। एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह की, जिसका लोईवाला के एडीआरएफ मुख्यालय में लौटने पर एसडीआरएफ कमान अधिकारी ने सम्मान किया। राजेंद्र नाथ पूर्व में भी 2 बार चोटियों को फतेह कर चुके हैं और आगे भी एसडीआरएफ उनके हौसलों को बढ़ाएगी। लोईवाला पुलिस ने एक बार फिर पंजाब के रहने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 बुजुर्ग महिलाएं सहित एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। ये सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जो मंदिर और गुरुद्वारों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं।